हो जाइए तैयार मैथ्स के सवाल पर करने करारा प्रहार और तैयार है आपके लिए अड्डा 24/7 बिहार और मैं चंदन आप सभी का करता हुआ अभिनंदन और बना रहे हमारा आपका बिहार अड्डा 24/7 के साथ प्यार भरा बंधन। तो चलिए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करें और बात कर रहे थे हम लोग सर नंबर सिस्टम में। और नंबर सिस्टम में हम लोग यूनिट डिजिट पे चर्चा किए थे और यूनिट डिजिट के दो रूल हम लोग काम कर चुके थे। पहला रूल ये था कि सर 0, 1, 5 और 6 पर 0, 1, 5 और 6 पर कुछ भी पावर हो उसका इकाई अंक क्रमशः समान होता है। इस पे हम लोग कल चर्चा कर चुके थे कि 0, 1, 5 और 6 पर कुछ भी पावर हो उसका इकाई अंक रेस्पेक्टिवली क्या होता है सर सेम होता है। जैसे कहने का मतलब था क्या कि जैसे मान लो कि 105 है और इसकी पावर क्या थी 397 और आपसे पूछा गया था कि का इकाई अंक क्या हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट आपका क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 5 ही हो जाएगा। मतलब बेस चेक करना है, बेस का इकाई अंक क्या है ये चेक करना होता है। इकाई अंक अगर 0, 1, 5 और 6 ये चार में से किसी एक से भेंट हुआ तो समझिए उसका इकाई अंक रिस्पेक्टिवली क्या चलेगा सर सेम चलेगा। ठीक है। वहीं पे दूसरा नियम था कि शेष अंकों के लिए दिए गए पावर में 4 से भाग देते हैं, दिए गए पावर में 4 से भाग देते हैं और जो शेषफल प्राप्त होता है उसे रियल पावर मानते हैं। जो शेषफल प्राप्त होता है उसे रियल पावर, जैसे कहने का मतलब था 112 का पावर 117 और आपसे पूछा जाए कि यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, तो हम लोग दिए गए पावर में 4 से भाग देते थे और जो शेषफल प्राप्त होता था उसको रियल पावर मानते थे। तो 17 में 4 से भाग देंगे, 4 चौका 16, शेषफल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर शेषफल हो जाएगा 1। शेषफल 1 हो जाएगा तो हम लोग 112 की पावर 1 ना करके हम लोग सीधा सीधी 2 का पावर 1 करते थे क्योंकि हमको यूनिट डिजिट निकालना था। तो 2 का पावर 1 करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा सर, तो आप कहेंगे सर 2 हो जाएगा और 2 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। चलिए, 2 आपके सवाल का क्या बनेगा, उत्तर बनेगा। और तीसरा नियम था कि सर यहीं पे आपका सेशन रुका था कि सर 4 से भाग देने पर यदि शेषफल 0 आ जाए, ध्यान से समझिएगा, 4 से भाग देने पर यदि शेषफल आपका क्या आ जाए सर, तो शेषफल आपका अगर 0 आ जाए, 0 आ जाए तो उसे पावर के रूप में क्या मानते हैं सर, तो 4 मान दिया जाता है। पावर के रूप में क्या मान दिया जाता है सर, तो 4 मान दिया जाता है। ठीक है ना। 4 से भाग देने पर यदि शेषफल 0 आए तो उसे पावर के रूप में क्या मान देते हैं सर, 4 मान देते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि 112 का पावर अगर दे दिया जाए 116 और आपसे पूछा जाए कि का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, तब आप कहेंगे कि सर 116 में हम लोग 4 से भाग देंगे, 116 में 4 से भाग देंगे, प्रोसेस बाय प्रोसेस आते हैं। तो 112 का पावर 116 डिवाइडेड बाई 4 का रिमाइंडर, ठीक है ना, का रिमाइंडर। तो 116 में 4 से भाग देते हैं, 4 चौका 16, शेषफल 0। तो ये क्या हो जाएगा सर, 112 का पावर क्या हो जाएगा 0। और जब शेषफल 0 आता है ना, 4 से भाग देने पर यदि शेषफल 0 आए तो उसे पावर के रूप में क्या मानते हैं, तो पावर के रूप में क्या मानते हैं सर, तो 4 मानते हैं। पावर के रूप में क्या मानते हैं, तो 4 मानते हैं। तो 112 का पावर क्या हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 112 का पावर 4 नहीं करने जाएंगे, हम लोग सिर्फ लड़ रहे हैं यूनिट डिजिट के लिए, हम लोग सिर्फ लड़ रहे हैं यूनिट डिजिट के लिए, तो 2 का पावर 4 करेंगे। तो 2 का पावर 4 करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, है ना। 2 का पावर 4 करेंगे, क्या हो जाएगा, तो सर हो जाएगा 16। 16 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा सर, तो 6 और 6 विल बी करेक्ट आंसर। 6 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 6 आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कुछ सवाल, जैसे सवाल आपके कैसे पूछे जाते हैं उस पे हम लोग आ जाएं कि सर सवाल कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है। जैसे एक सवाल है और ये कह रहा है कि इसके गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। व्हाट विल बी यूनिट डिजिट ऑफ ये, इसके गुणनफल का इकाई अंक क्या हो जाएगा। अब आप देखिएगा, अगर इसकी पूरी सीरीज अगर हम लोग लिखें तो ये आपका आ जाएगा 81 इंटू का 82 इंटू का कितना, तो 83 इंटू का क्या हो जाएगा सर 84, फिर हो जाएगा सर आपका 85, फिर हो जाएगा आपका सर 86, इसी तरह से फिर हो जाएगा 87 डॉट 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 89। ठीक है। अब बोल रहा है कि सर इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए इकाई अंक निकालना है। अब देखिएगा सर, 1 को 2 से गुना करते हैं, 1 गुना 2 2 हो जाएगा, 2 से 3 को गुना करेंगे 2 तिया 6, 6 को 4 से गुना करेंगे 6 चौका 24, 24 को 5 से गुना करेंगे तो 24 पचे 20 से 120, 120 का इकाई अंक क्या आ गया सर, तो 0 आ गया। 120 का इकाई अंक क्या आ गया सर, 0 आ गया। अब 0 को कुछ किसी से भी मल्टीप्लाई करते चल जाइए तो ये आपका क्या दे देगा सर, तो 0 दे देगा, यानी इकाई अंक क्या हो जाएगा सर, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इतना करना नहीं पड़ेगा, आपको एक दो चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर आप 5 को केवल ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को ओनली ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं, ओनली ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं, तब इकाई अंक आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा।
और 5 को अगर एक बार भी, मतलब 5 को अगर आप इवन से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को आप इवन से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, ब्रैकेट में कर लीजिए कि एक बार भी, मतलब कहने का मतलब है कि आप 5 को अगर एक बार भी आप इवन से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तब इकाई अंक आपका क्या बनेगा सर? तो 0 बन जाएगा, है ना। तो इतनी सी बात आपको क्या रखना है सर? ध्यान में रखना है कि 5 को अगर केवल ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं तो इकाई अंक आपका 5 आएगा, और 5 को अगर एक बार भी इवन से मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद जीवन भर आप ऑड या प्राइम से मल्टीप्लाई करते रह जाइए, आपका इकाई अंक क्या बनेगा सर? तो 0 बन जाएगा, क्योंकि एक बार 0 आने के बाद फिर 0 से तो कुछ भी गुना करिए, रिजल्ट आपका 0 ही आना है, ठीक है ना। तो ये बात अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपका काम थोड़ा आसान पड़ जाएगा, और आसान पड़ जाएगा तो ये सीरीज को आगे देखिएगा तो 81, 82, 83, 84, 85, 85 का 5 मिलेगा, और 5 को जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 बन जाएगा, और 0 बन जाएगा तो आपकी पूरी कहानी क्या हो जाएगी सर? 0 हो जाएगी। पूरी कहानी क्या हो जाएगी सर? तो 0 हो जाएगी। जैसे ये अगला सवाल है। अब इस सवाल को आप अच्छे से देखिए, और आपसे पूछा कि व्हाट विल बी यूनिट डिजिट, है ना, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? ये आपसे पूछा है कि इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? तो अब सवाल पे जब हम अच्छी निगाह डालते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं, पूरे सवाल को जब एक बार सरसरी निगाह डालते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सर अपने को क्या मिलता है? 5 मिलता है। 5 मिल गया तो थोड़ी-सी हमारी मतलब हमें थोड़ा-सा रिलैक्सेशन मिला कि 5 है ना? तो हमारे पास ज़्यादा वक़्त ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, या तो ऑड या तो इवन हमको चेक करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि अगर एक बार भी, अगर पूरे डेटा में अगर एक बार भी अगर कोई नंबर इवन है, तब तो इकाई अंक 0। अगर एक बार भी कोई भी इवन नहीं है, सारा का सारा ऑड है, तब तो इकाई अंक आपका 5। तो देखते हैं, क्या ये इवन है? आप कहेंगे नहीं। क्या ये इवन है? नहीं। क्या ये इवन है? नहीं। इवन है? नहीं। उसी तरह से चेक करेंगे, इवन है? नहीं है। इवन है? नहीं है। इवन है? नहीं है। इवन है? नहीं है। यानी 5 को हम केवल ऑड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 को हम केवल ऑड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमको पता है कि 5 को केवल ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमको यूनिट डिजिट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा सर? तो 5 मिलेगा। यूनिट डिजिट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा सर? तो 5 मिलेगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। दैट इज ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? 5 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि व्हाट इज द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, मतलब इकाई के स्थान पर अंक क्या आ जाएगा? इकाई के स्थान पर अंक क्या आएगा, ये आपसे पूछा है। इकाई के स्थान पर अंक क्या आ जाएगा? ठीक है ना, इकाई के स्थान पर अंक क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 2 का पावर 51 है। अब पावर वाले केस में तो हम लोग जानते हैं कि सर दिए गए पावर में 4 से डिवाइड करते हैं, जो शेषफल बचता है उसको रियल पावर मानते हैं। दिए गए पावर में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो रिमाइंडर बचता है उसको हम लोग रियल पावर मानते हैं। तब यहाँ पे 51 है, 51 में 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो आप कहेंगे सर 12 चौका 48, 12 चौका 48, शेषफल क्या हो जाएगा सर? तो शेषफल आपका क्या हो जाएगा सर? 3 हो जाएगा। शेषफल क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। तो अब ये क्या हो गया? 2 का क्यूब हो गया। 2 का क्यूब करेंगे तो हमको यूनिट डिजिट क्या मिलेगा सर? तो 8 मिलेगा। यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? तो 8 मिलेगा, और 8 विल बी करेक्ट आंसर। 8 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि व्हाट द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फलाना, इसका इकाई अंक आपको ज्ञात करना है कि इसका इकाई अंक आपका क्या हो जाएगा? इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? इकाई अंक क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर दिए गए पावर में 4 से भाग देते हैं। तो अब यहाँ पे 4 से भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो 16 चौका 64, शेषफल कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। पावर में 4 से भाग देंगे, 13 चौका 52, शेषफल कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। तो ये 7 का पावर 1। आप कहेंगे सर इसके आगे का नंबर नहीं लिखे, हमके लिखने से कोई फायदा? हमको तो लड़ना यूनिट डिजिट के लिए, लिखने से कोई फायदा लड़ना जब हमको यूनिट डिजिट के लिए। तो 3 का क्यूब कितना? तो आप कहेंगे 27। 7 का पावर 1 करेंगे तो कितना? तो 7। तो 27 गुना 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 189। और 189 का यूनिट डिजिट क्या है सर? तो आप कहेंगे 9 है, और 9 विल बी करेक्ट आंसर।
9 आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 9 आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अब इसका पूछा जा रहा है कि यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा। अब ये पावर में हम लोग 4 से भाग देते हैं, तो 4 तिया 12, शेषफल कितना, तो 1, तो 7 का पावर 1 हो गया। 547 में 4 से भाग देते हैं, तो 11 चौका 44, शेषफल कितना, तो 3, तो 9 का पावर ये 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 24 624 में 4 से भाग देते हैं, तो 4 छक्का 24, पूरा का पूरा कट गया। 4 छक्का 24 पूरा का पूरा कट गया, शेषफल आ गया 0, 0 आ गया तो हम उसको क्या मानेंगे सर, तो 4 मान लेंगे, है ना। अभी हम आपको बताए हैं कि जब शेषफल 0 आ जाएगा तो हम लोग शेष पावर के रूप में क्या मानते हैं, तो 4 मानते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 है, पावर में 4 से भाग दीजिए, तो 4 तिया 12, शेषफल क्या आ गया सर, तो 0, शेषफल 0 आया तो पावर क्या मानेंगे सर, 4 मानेंगे। अब उसके बाद आगे एक बार और से एकदम फेयर करके लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 का पावर 1, ये हो जाएगा 9 का क्यूब, ये हो जाएगा सर आपका 4 का पावर 4, और ये हो जाएगा सर 2 का पावर 4। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं सर 7 का पावर 1 करते हैं तो अपने को मिलता है 7, 9 का क्यूब करते हैं तो 9 नमा 81, 81 नमा 729, 729 का कितना 9, 4 का पावर 4 करते हैं तो 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर कितना, तो 256 का 6, 2 का पावर 4 करते हैं तो 2 दूना 4, 4 का स्क्वायर कितना, तो आप कहेंगे सर 16, 16 का कितना, तो 6। ठीक है, अब इसको सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 नामा 63, 63 का कितना हो गया सर, तो 63 का 3। अब हम देखो 63 गुना 6 करने नहीं जाएंगे क्योंकि हमको पहाड़ा याद है नहीं, हमको लड़ना किसके लिए है, यूनिट डिजिट के लिए, तो सिर्फ हम यूनिट डिजिट से फाइट करेंगे। तो 7 नामा 63, 63 का कितना हो गया, तो 3, फिर 3 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 छक्के कितना 18, 18 का कितना 8, 8 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 छक्का कितना 48, फाइनली क्या आया, तो 8, 8 का यूनिट 48 का यूनिट डिजिट 8, और 8 आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 8 आपके सवाल का क्या हो जाएगा सर, उत्तर हो जाएगा। 8 विल बी करेक्ट आंसर, 8 आपके सवाल का क्या बनेगा सर, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। यस या नो, क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 7 का पावर 95 माइनस 3 का पावर 58, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा। ठीक है ना, 7 का पावर 95 माइनस 3 का पावर 58, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे सर, दिए गए पावर में 4 से भाग देते हैं, तो 4 से भाग देंगे, 23 चौका 92, शेषफल कितना हो जाएगा, तो 3, शेषफल कितना हो जाएगा 3, माइनस 58 में 4 से भाग देते हैं, 14 चौके 56, शेषफल कितना हो जाएगा, तो 2, 3 का पावर 2, 7 का क्यूब कितना होता है, तो 7 का क्यूब 343, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 13 में से 9 गया, 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे 9, 13 में से 9 गया तो कितना, तो 4, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4 आ जाएगा। यूनिट डिजिट विल भी कितना, तो यूनिट डिजिट आपका क्या हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। 95 में 4 से भाग दिए तो 23 चौका 92, 23 चौका कितना हो गया सर, 23 चौका 92, शेषफल कितना आ गया सर, आप कहेंगे सर 3 आ गया। ठीक है, 58 में 4 से भाग दिए, 14 चौका 56, शेषफल कितना आ गया, 2 आ गया। अब ये 7 का क्यूब करते हैं, तो 7 का क्यूब कितना 343, 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 343 में से 9 घटाइए तो 13 में से 9 गया तो कितना, तो 4। हमको यूनिट डिजिट से मतलब है, आगे हम बढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है ना, आगे हम बढ़ेंगे ही नहीं। चलिए, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 4। तो इस प्रकार सर यूनिट डिजिट का सवाल आप लोग बना सकते हैं। अब यूनिट डिजिट में आप लोग को आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जितने भी छात्र लेट जुड़े हैं तो कृपया टाइम पे जुड़ा करिए, कृपया टाइम पे जुड़ा करिए, क्योंकि सर शुरू के 10-15 मिनट तक के हम रिपीट वाला काम नहीं करते हैं। दिस इज माय वे और इट इज हाईवे। ठीक है, तो इसलिए ऑन टाइम जुड़ा करिए। ऑन टाइम हम स्टार्ट करते हैं तो ऑन टाइम आप भी जुड़ा करिए। ठीक है ना, समय की कीमत को पहचानिए। ठीक है, चलिए, तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे सर, कल का एक पॉइंट था हमारा प्राइम फैक्टर। ठीक है ना, कल का एक पॉइंट था प्राइम फैक्टर, जिसपे कि हम लोग अभी बात करेंगे कि सर प्राइम फैक्टर कल हमने छोड़ा था, तो प्राइम फैक्टर पे हम लोग बात कर लें कि प्राइम फैक्टर क्या है। ठीक है ना, प्राइम फैक्टर क्या है उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगा दीजिएगा प्राइम फैक्टर।
क्या लगा देंगे सर, प्राइम फैक्टर, है ना। कल इवन फैक्टर पढ़े थे, ऑड फैक्टर पढ़े थे, प्राइम फैक्टर छोड़ दिए थे, तो प्राइम फैक्टर हम लोग कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर मतलब क्या होता है सर, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पे सवाल है आपका कि सर 3 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 7 इंटू 11 का पावर 3। अब आपसे पूछेगा कि का के कितने प्राइम फैक्टर होंगे, है ना। पूछ देगा कि के कितने प्राइम फैक्टर होंगे, 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 इसके कितने प्राइम फैक्टर होंगे, ठीक है ना। ये आपसे पूछ दिया कि सर इसके कितने प्राइम फैक्टर होंगे। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको ये करना है, ध्यान समझिएगा कि क्या होता है कि सर यदि बेस प्राइम हो, यदि बेस प्राइम हो, यदि बेस प्राइम हो, यदि बेस प्राइम हो, तो डायरेक्ट पावर को क्या करते हैं सर हम लोग, डायरेक्ट पावर को जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं मतलब ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब सवाल अपना देखना है कि सर सवाल जो अपने को गिवन है, क्या वो सवाल का बेस प्राइम है या नहीं है, सवाल का बेस प्राइम है या नहीं है। यदि सवाल का बेस प्राइम है तो डायरेक्ट पावर को हम लोग क्या करेंगे सर, ऐड कर देंगे। यदि सवाल का बेस प्राइम है तो डायरेक्ट पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और यदि सवाल का बेस प्राइम नहीं है तो उसके लिए भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल देखिए कि सवाल का बेस अपना क्या है सर, तो प्राइम है। आप देख पा रहे हैं कि सर ये 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 11 प्राइम है। तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, पावर को क्या करते हैं सर, ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, पावर को ऐड कर देते हैं। ये आसान होता है। 5 7 12 3 कितना, तो आप कहेंगे 15, है ना। कितने प्राइम फैक्टर होंगे, तो 15 प्राइम फैक्टर होंगे। कितने प्राइम फैक्टर होंगे, तो 15 प्राइम फैक्टर होंगे। यदि बेस प्राइम है तो डायरेक्ट पावर को क्या करेंगे हम लोग सर, जोड़ देंगे। और यदि बेस प्राइम ना हो तो अगला सवाल आ रहा है आपके लिए, ठीक है। अगला सवाल आ रहा है आपके लिए, यदि बेस प्राइम ना है तो क्या करेंगे। चलिए, तो जैसे एक सवाल कर देगा आपका, यहाँ पे एक सवाल कर देगा कि सर 4 का पावर 9 इंटू 15 का पावर 5 इंटू आपका बोल देगा कि सर 12 का पावर 9 के कितने प्राइम फैक्टर होंगे, के कितने प्राइम फैक्टर होंगे, कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, कितने प्राइम फैक्टर होंगे, है ना। अंग्रेजी में कहिए तो फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ ये, है ना। अंग्रेजी में अगर सवाल बोल दे कि फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, तो अंग्रेजी में भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सर अपना बेस प्राइम नहीं है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सर बेस आपका क्या है सर, प्राइम नहीं है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यदि बेस प्राइम ना हो, यदि बेस प्राइम ना हो, इफ बेस इज नॉट प्राइम, है ना, यदि बेस प्राइम ना हो, यदि बेस प्राइम ना हो, यदि बेस प्राइम ना हो, तो पहले बेस को प्राइम बनाते हैं, पहले बेस को प्राइम बनाते हैं, पहले बेस को प्राइम बनाते हैं, फिर पावर को जोड़ देते हैं, फिर पावर को जोड़ देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इफ बेस इज नॉट प्राइम, यदि बेस आपका प्राइम ना हो तो पहले बेस को क्या करते हैं सर, प्राइम बनाते हैं, फिर पावर को क्या कर देते हैं सर, ऐड कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले बेस को क्या करते हैं साहब, प्राइम बनाते हैं। तो आइए प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और बेस को प्राइम बनाने की प्रक्रिया आगे करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 4 है। अब 4 प्राइम तो है नहीं हमारा, 4 को प्राइम बनाना है, तो हम इसको क्या लिखेंगे सर, तो 2 गुना 2 4, इसकी पावर कितनी, 9। 15 है, 15 प्राइम नहीं है तो पहले बेस को प्राइम बनाएंगे, 3 5 15, इसकी पावर कितनी, तो 5। 12 है तो 12 प्राइम नहीं है तो प्राइम बनाएंगे, 3 चौके 12, 4 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 2, इसकी पावर कितनी, तो आप कहेंगे सर 9, इसकी पावर कितनी, तो आप कहेंगे 9। उसके बाद आप ठेठ भाषा में देखिए कि सर ये कितने फैक्टर में टूटा,
ये कितने फैक्टर में टूटा? आप कहेंगे सर 2 फैक्टर में टूटा। पावर कितना है बाबू? तो 9। 9 गुना 2 कितना? 18। कितने फैक्टर में टूटा? आप कहेंगे 2 फैक्टर में। पावर कितना है? 5। 5 गुना 10, 5 गुना 2 कितना? तो 10। कितने फैक्टर में टूटा? आप कहेंगे सर 3 फैक्टर में टूटा। पावर कितना है? तो आप कहेंगे 9। 9 तिया कितना? तो आप कहेंगे 27। 9 तिया कितना? तो आप कहेंगे सर 27। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे सर? जोड़ देंगे। तब आप देखेंगे कि 28 और 27 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 55। कितने प्राइम फैक्टर होंगे? तो 55 प्राइम फैक्टर होंगे। 55 प्राइम फैक्टर होंगे। कितने प्राइम फैक्टर होंगे? तो 55 प्राइम फैक्टर होंगे। क्लियर है सभी को? 55 प्राइम फैक्टर। ठीक है, बहुत अच्छा, बेहतरीन। तो 55 55 55 55 आपके सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। 55 आपके सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, सीधा सीधी है कि यदि बेस प्राइम ना हो तो पहले बेस को प्राइम बनाते हैं, फिर पावर को हम लोग जोड़ देते हैं। तो बेस को प्राइम बनाते हैं तो आप देखिएगा कि 4 4 हमारा प्राइम नहीं था, तो 4 को प्राइम किए तो 2 गुना 2, 2 हमारा प्राइम नंबर भी है ना? तो 2 गुना 2 उसकी पावर 9। 15 है, 15 को क्या लिखेंगे? 3 पचे 15, इसकी पावर 5। 12 है, 12 को लिखते हैं 3 चौका 12, तो 3 हो गया। दूध और 4 को लिखेंगे 2 दूना 4, पावर कितना? तो 9। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कि कितने फैक्टर में टूटा बाबू? तो 2 फैक्टर में। पावर कितना है? 9। 9 दूना 18। कितने फैक्टर में टूटा बाबू? तो 2 फैक्टर में। पावर कितना है? 5। 5 दूना 10। कितने फैक्टर में टूटा? तो आप कहेंगे 3 फैक्टर में टूटा। पावर कितना है? 9। 9 तिया कितना? 27। सबको ऐड ऑन कर देंगे, 55 हो जाएगा। बाकी अगर आप नियम कानून से जाना चाहते हैं तो नियम कानून से भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो अगर नियम कानून से जाना चाहते हैं तो अब ये एक प्रोसेस और बढ़ेगा। प्रोसेस क्या बढ़ेगा? तो देखिएगा, कंपटीशन है, कंपटीशन में आपको इस तरह की हथकंडा अपनानी पड़ेगी, अदरवाइज फिर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो हम इसको 2 का पावर 2 उसकी पावर 9 कर सकते हैं। ये 3 का पावर 1 उसकी पावर 5 कर सकते हैं। 5 की पावर 1 उसकी पावर 5 कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3 का पावर 1 उसकी पावर 9 करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 की पावर 2 उसकी पावर कितनी? तो 9 करेंगे। अब ये बचपन में हम लोग एक चीज पढ़े हैं कि x का पावर m और टू दी पावर n इज इक्वल टू क्या होता है? x का पावर m इंटू n होता है। ये बात हम लोग पढ़े हैं। ये बात हम लोग क्या किए हैं सर? पढ़े हैं। तो अब देखिए 2 का पावर ये कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18। फिर ये आपका क्या हो जाएगा? तो 3 का पावर आपका 5 हो जाएगा। ये पावर क्या हो जाएगा? 5 का पावर आपका 5 हो जाएगा। ये 3 का पावर आपका क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 9 हो जाएगा। ये 2 का पावर कितना हो जाएगा? तो 9 दूनी 2 का पावर कितना हो जाएगा? 18। अब देखिए कि आपका बेस प्राइम हो गया। बेस आपका क्या है सर? प्राइम है। पावर को जोड़ दीजिए, तो पावर को जोड़ दीजिए तो 18 प्लस का 5 प्लस का 5 प्लस का 9 प्लस का 18, तो आप जाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप जाएंगे तो कितना हो जाएगा सर? तो आप कहेंगे 55 हो जाएगा। कितना बन जाएगा सर? तो 55, और 55 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। 55 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 55 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो आपको जैसे देखिए, अगर आपको बाय प्रोसेस जाना है, स्टेप बाय स्टेप जाना है, तो स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं। लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप आप जिस समय बच्चों को पढ़ाएंगे उस समय जाइए। अदरवाइज फिर अभी आप कंपटीशन की दुनिया में हैं, तो आप ठेठ भाषा में फैक्टर गिन गिन के निकल सकते हैं जल्दी में। ठीक है ना? फैक्टर गिन गिन के जल्दी में निकल सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, क्लियर। उज्जवल शर्मा जी, कहीं पे भी 2 नहीं बचा है। 1 2 बच गया। कहाँ पे 1 2 बच गया भाई? बता दो तुम जरा। 1 2 कहाँ पे बच गया भाई? चलिए, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सर रिमाइंडर थ्योरम पे। हेडिंग लगा दीजिएगा सर, रिमाइंडर थ्योरम। REMAINDER, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम जिसको हम लोग बोलते हैं सर शेषफल प्रमेय। ठीक है ना? रिमाइंडर थ्योरम मतलब जिसको हम बोलते हैं शेषफल प्रमेय। दिलीप कुमार शर्मा जी, आप पढ़ने पे भरोसा कीजिए, है ना? हम आपको पढ़ा रहे हैं, समझाने पर हम भरोसा करते हैं, समझा देंगे हम आपको। ठीक है ना? समझा देंगे हम आपको। बाकी हमारे लैंग्वेज को लेके बड़ा सवाल उठता है सर, है ना? पर कल ही हम देख रहे थे, कल ही हमको मैनेजमेंट दिखा रही थी कि सर मैथ्स वाले सर जिस प्रकार की लैंग्वेज मेल किया था बच्चा, कि मैथ्स वाले सर जिस प्रकार का लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, इट्स नॉट फॉर टीचिंग लैंग्वेज, ये एक टीचर को शोभा नहीं देता है, वगैरह वगैरह। तो देन
व्हाट कैन आई डू, हाँ यूट्यूब हमारा है, यूट्यूब पे हम पढ़ाते हैं अपने रंग में। बाकी यहाँ पे जो है वो आप 2 पैसे दे के आए हैं तो आपका हक बनता है कि आपको या तो हिंदी या तो इंग्लिश में हम सिखाएँ, है ना? हम अपने लोकल टोन में नहीं आ सकते क्योंकि सर यहाँ पे आप 2 पैसे दे के आए हैं और आपका अधिकार बनता है कि आप जैसे कहोगे हम वैसे पढ़ाएँगे, ठीक है ना? तो बहुत सारे बच्चों का मेल आया था, परसों भी आया था, कल भी आया था। परसों आया मैनेजमेंट नहीं बोला, परसों भी 13 मेल था। कल आया, कल 9 गो मेल था। तो आज हमको बुला के बोला कि आप ऐसा काम मत कीजिए, उस तरह से लेके ना चलिए, सारे ग्रेजुएट बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, है ना? उस तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल मत कीजिए। देन सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, कॉज़ इज़ डीपली रिग्रेटेड। तो अब यहाँ पे बात करेंगे सर हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पे, ठीक है ना? रिमाइंडर थ्योरम पे बात करेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है? रिमाइंडर थ्योरम मतलब शेषफल प्रमेय। अब यहाँ पे बचपन में हम लोग भाग दिया करते थे, याद होगा आपको। तो अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको बोला जाता है सर भाज्य, है ना? याद होगा भाज्य। अंग्रेजी में बात करें तो अंग्रेजी में बोला जाता है सर डिविडेंड, अंग्रेजी में बोला जाता है डिविडेंड। ये होता है सर अपना भाजक, याद होगा आपको, है ना? ये होता है सर अपना भाजक जिसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर, है ना? जिसको हम लोग बोलते हैं सर डिवाइजर। ये होता है सर अपना भागफल, इसको बोलते हैं हम लोग सर भागफल। अंग्रेजी में बोलते हैं कोसेंट, स्पेलिंग पता नहीं है। बाकी यहाँ पे जो बचता था वो हमारा होता था रिमाइंडर। यहाँ पे जो बचता था वो हमारा होता था सर क्या? रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब शेषफल, रिमाइंडर मतलब शेषफल, ठीक है? रिमाइंडर मतलब क्या होता है सर? तो शेषफल। तो हम लोग बचपन में पढ़े क्या हैं? बचपन में हम लोग क्या पढ़े हैं श्रीमान की एक चीज पढ़े हैं बचपन में कि डिवाइजर, डिवाइजर इनटू कोसेंट, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या होता है सर? डिविडेंड, इज इक्वल टू क्या होता है? डिविडेंड। डिवाइजर मतलब क्या हो गया सर? भाजक। डिवाइजर मतलब हो गया सर भाजक। गुना कोसेंट मतलब क्या हो गया सर? भागफल। कोसेंट मतलब क्या हो गया सर? भागफल। और रिमाइंडर मतलब क्या हो गया सर? रिमाइंडर मतलब हो गया सर शेषफल। इज इक्वल टू आपका क्या होता है सर? भाज्य। इज इक्वल टू क्या होता है? भाज्य, ठीक है? तो ये बचपन में हम लोग पढ़ा करते थे कि डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या होता है सर? डिविडेंड होता है। ये क्या होता है सर? डिविडेंड, DIVIDEND, है ना? डिविडेंड, ठीक है ना? क्लियर है? तो ये बचपन में का फॉर्मूला है और बचपन में हम लोग ये चीजें पढ़ते थे, ठीक है ना? अब यहाँ पे हम लोग जैसे सवाल है अपना, इस पे सवाल आपका पूछा जाएगा और किस प्रकार से पूछा जाता है वो आपके सामने है, ठीक है? कहता है कि यदि किसी संख्या को 45 से भाग देते हैं, 45 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 9 बचता है, शेषफल 9 बचता है। कहता है कि इफ द सेम नंबर डिवाइडेड बाय 5, इसी संख्या को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे देन व्हाट विल बी रिमाइंडर, शेषफल क्या हो जाएगा? कहता है कि व्हेन अ नंबर डिवाइडेड बाय 45 लिव्स रिमाइंडर 9, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 5 व्हाट विल बी रिमाइंडर, शेषफल क्या हो जाएगा? ठीक है ना? शेषफल क्या हो जाएगा? तो देखिएगा सर 45 से डिवाइड करते हैं, 45 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल शेषफल अपना क्या आता है सर? 9 आता है। अब सबसे पहले तो सवाल खड़ा है कि 45 से भागा देते हैं, शेषफल 9 आता है। मान लेते हैं कि अपना के चांस भाग लगा, मान लेते हैं कि सर के चांस भाग लगा, तो सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि हमारा डिविडेंड क्लियर हो जाए कि ये डिविडेंड है क्या, है ना? ये डिविडेंड है क्या? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो नंबर निकालेंगे कि ये नंबर है क्या, डिविडेंड है क्या? तो 45 गुना के अब प्लस का कितना हो जाएगा? 9। ये हमारा क्या आ जाएगा सर? नंबर आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा सर? नंबर आ जाएगा। 45 गुना के अब प्लस का 9, ये हमारा क्या हो जाएगा? नंबर आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे अब के बराबर हमको कुछ ना कुछ मान के चलना पड़ेगा। के बराबर 1 मानिए, 2 मानिए, 4 मानिए, कुछ ना कुछ मान के चलना पड़ेगा। अगर हम के बराबर 1 पुट करते हैं, अगर के बराबर हम 1 पुट करते हैं, तब हमको नंबर मिलेगा क्या? तो आप कहेंगे सर 45 गुना का 1 प्लस का 9, यानी कितना मिलेगा सर? 45 से कम 45 और 9 कितना? तो 54, 54 यानी डिविडेंड का हमको पता चल गया कि डिविडेंड हमारा क्या है सर? 54 है। अब कहता है कि इफ द सेम नंबर डिवाइडेड बाय 5, अगर इसी नंबर में हम 5 से भागा देंगे देन व्हाट विल बी रिमाइंडर, शेषफल क्या हो जाएगा? तो हम देख पा रहे हैं कि सर हमको जो डिविडेंड मिला जो 54 मिला। अब इस कह रहे हैं कि इस 54 में अगर अपन लोग 5 से भाग देंगे देन व्हाट विल बी रिमाइंडर, तो 5 10 जा 50 और शेषफल कितना आ जाएगा? तो 4 आ जाएगा। फिर आप कहेंगे कि सर अगर के बराबर आपने 1 माना है, अगर हम 2 मानते हैं या 4 मानते हैं या 10 मानते हैं, ठीक है ना?
10 मानते हैं, तो फिर सर क्या रिमाइंडर अलग-अलग हो जाएगा क्या? है ना? के बराबर 1 ही क्यों मानेंगे? 2 भी मान सकते हैं, 10 भी मान सकते हैं, हमारा श्रद्धा बना तो हम 1 लाख मान लेंगे, क्या ही फ़र्क पड़ता है, ठीक है? तो के बराबर हम आपको 2 मान के दिखाते हैं ताकि आपकी कन्फ्यूज़न खत्म हो जाए। तब वैसे सिचुएशन में आपका जो नंबर आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा 45 गुना 2 और प्लस का कितना 9। 45 गुना 2 90 और 90 और 9 कितना तो 99। अब ये 99 को अगर हम लोग सर 4 से भाग देते हैं, सॉरी 5 से भाग देना है। 5 से भाग देंगे तो 19 5 जा 19 पचे 95, शेषफल कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर 4 आएगा। तो इससे साफ तौर पे ज़ाहिर है कि अगर आप के बराबर 1 मानिए, 2 मानिए, 4 मानिए, 10 मानिए, जितना मानना है उतना मानिए, आपका रिमाइंडर कभी नहीं बदलेगा। रिमाइंडर आपका क्या आएगा? तो सेम ही आएगा। रिमाइंडर आपका क्या आएगा श्रीमान? तो रिमाइंडर आपका सेम ही आएगा, वो 4 आएगा। ठीक है ना? क्लियर हो गया सभी को? तो क्या कहता है कि सर 45 से भाग देते हैं, शेषफल 9 बचता है। 45 से भाग दिए, सपोज के चांस भाग लगा, शेषफल 9 आया, तो सबसे पहले हम नंबर निकालेंगे और नंबर निकालने के लिए अभी हम आपको ये फार्मूला लिखे हैं, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिविडेंड हो जाएगा। ठीक है ना? तो 45 से भाग दिए, शेषफल के चांस भाग लगा, शेषफल अपना 9 आया, देन नंबर क्या हो जाएगा? 45 इंटू के प्लस 9। ठीक है? एंड वी पुट के इज इक्वल टू 1, है ना? के इज इक्वल टू 1, देन आपका नंबर जो हो जाएगा 45 इंटू 1 प्लस 9 54, है ना? 54 एंड 54 करें इफ द सेम नंबर डिवाइडेड बाय 5, तो अगर हम 54 से 5 से डिवाइड 54 को 5 से डिवाइड करते हैं, 5 10 जा 50, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? तो 4 आ जाएगा। ठीक है ना? अब उसके बाद क्या कहता है कि इफ बी पुट के बराबर 2, है ना? ये चेक करने के लिए अगर हम के बराबर 2 पुट करते हैं, देन नंबर हो जाएगा 45 गुना 2 90 प्लस 9 99 एंड 99 डिवाइडेड बाय 5, देन रिमाइंडर इज सेम 4। तो कह रहा है क्या कि सर मतलब आप के बराबर कुछ भी मानो, 2 4 10 20 जो आपको श्रद्धा करे, आप चेक करके देख सकते हो, रिमाइंडर आपका नहीं बदलेगा। रिमाइंडर आपका नहीं बदलेगा, ठीक है ना? रिमाइंडर आपका नहीं बदलेगा। लेकिन सवाल खड़ा है कि सर अगर इस प्रोसेस को अपना के अगर हम सवाल बनाए परीक्षा में, तो उतना वक्त तो है नहीं अपने पास, उतना वक्त तो अपने पास है नहीं, उतना वक्त तो अपने पास है नहीं। देन वैसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे? तो वैसे सिचुएशन में क्या करेंगे तो देखिएगा, कहता है कि 45 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल अपना क्या आता है सर? 9 आता है। 45 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल अपना 9 आता है। अब कहता है कि उसी संख्या में 5 से भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा? उसी नंबर में 5 से भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा? तो देखिएगा, अब कह रहा है कि इफ द सेम नंबर डिवाइडेड बाय 5, इफ द सेम नंबर, इसी नंबर में 5 से भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा? तो हम क्या करेंगे कि हम नंबर निकालने के पीछे नहीं जाएंगे कि नंबर अपना क्या है, नहीं है, वो निकालने में हम अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि डायरेक्टली रिमाइंडर में ही 5 से भाग दे देंगे। डायरेक्टली हम क्या करेंगे? रिमाइंडर में ही 5 से भाग दे देंगे। तो आप कहेंगे सर 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? तो 4 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा अपना? तो 4 आ जाएगा। ठीक है? वो बोल रहा है कि 45 से भाग देते हैं, शेषफल 9 आता है, 5 से भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा? तो हम ये संख्या निकालने के पीछे नहीं जाएंगे, संख्या निकालने के पीछे जाएंगे तो हमारा वक्त लगेगा। तो हम क्या करेंगे? जल्दी करने के लिए हम डायरेक्टली आपके रिमाइंडर में ही 5 से भाग दे देंगे और 5 से भाग दे देंगे, 5 1 जा 5, शेषफल जो आएगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। शेषफल जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा सर? उत्तर हो जाएगा। और शेषफल कितना? तो 4। 4 आपके सवाल का क्या हो जाएगा श्रीमान? तो उत्तर हो जाएगा। 4 आपके सवाल का क्या हो जाएगा श्रीमान? उत्तर हो जाएगा। ठीक है? चलिए, क्लियर है सभी को? चलिए, पढ़ने आए हैं भाई जी, पढ़ने आए हैं, कंटेंट से मतलब रखिए। मज़ा-तज़ा के लिए नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है ना? मज़ा-वज़ा के लिए नहीं पढ़ा जाता है, कंटेंट से मतलब रखिए, है ना? हम किसी का हाय श्राप लेना नहीं चाहते हैं बाबू, ठीक है ना? हाँ, कंटेंट समझ में नहीं आएगा, हम 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार समझाएँगे आपको, ठीक है? बशर्ते ऑन टाइम जुड़िए। हमारा बस एक ही कंडीशन है कि आप ऑन टाइम जुड़ा करिए और लास्ट तक के बने रहिए, ठीक है? और नहीं तो अगर ऑन टाइम नहीं जुड़ पाते हैं, तो रिकॉर्डेड वीडियो उसको देखा कीजिए, ठीक है? चलिए। सेम उसी टाइप का एक सवाल आपके स्क्रीन पर रखा जाता है कि इफ अ नंबर डिवाइडेड बाय 45 लीव्स रिमाइंडर 5, इफ द सेम नंबर डिवाइडेड बाय 5 व्हाट विल बी रिमाइंडर? कहता है कि सर किसी संख्या में 45 से भाग देते हैं, शेषफल 5 प्राप्त होता है, उसी संख्या में 5 से भाग देंगे, शेषफल क्या प्राप्त होगा? पीडीएफ तो ऑलरेडी हम लगा देते हैं भाई जी, पीडीएफ तो आप लोग की लगी हुई है, किस दिन का नहीं लगा हुआ है ये बता दो?
पीडीएफ तो हम लगा देते हैं, सब दिन का लगा हुआ है, कल कल का भी लगा हुआ है, परसों का भी लगा हुआ है, तरसों 3 दिन पढ़ाए, तीनों दिन का पीडीएफ लगा हुआ है। ऐसे ही बिना देखे किसी को ये ब्लेम मत ठोका करो कि पीडीएफ नहीं मिलता है। पीडीएफ तो ऑलरेडी हम लगा देते हैं भाई जी। तुरंत नहीं लगाते हैं, लेकिन हम सुबह में जब उठते हैं, सुबह में उसी समय आपका पीडीएफ आपको 9 से 10 के बीच में आपकी पीडीएफ लग जाती है। मतलब आप 10 बजे के बाद चेक करिएगा, आपको पीडीएफ लगी हुई दिखेगी, पीडीएफ लगी हुई दिखेगी। तो चेक करते नहीं है सर, पीडीएफ नहीं मिलता है, पीडीएफ नहीं मिलता है। ब्लेम करना आसान होता है श्रीमान। अब कहता है कि सर 45 से भाग देते हैं श्रीमान, 45 से भाग देते हैं, तो शेषफल अपना क्या आता है सर? 5 आता है। अब कहता है कि इफ द सेम नंबर, इसी संख्या में जब हम 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? तो हम ये संख्या निकालने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ये संख्या निकालने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम डायरेक्टली आपके रिमाइंडर में ही 5 से भाग दे देंगे, तो 5 वन जा 5, शेषफल क्या आ जाएगा सर? तो आप कहेंगे सर रिमाइंडर कितना आ जाएगा? तो 0। 0 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 0 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 45 से डिवाइड करते हैं, शेषफल अपना 5 होता है, और 5 से डिवाइड करेंगे, शेषफल क्या आएगा? तो ये नंबर निकालने के चक्कर में जाएंगे, थोड़ा सा वक्त लगेगा। हम कहेंगे कि भाई डायरेक्टली आप रिमाइंडर में ही 5 से भाग दे दो, 5 बन जा 5, शेषफल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सर सेम क्वेश्चन है, इफ अ नंबर डिवाइडेड बाय 135 लीव्स रिमाइंडर 9, इफ द सेम नंबर डिवाइडेड बाय 15 व्हाट विल बी रिमाइंडर? कहता है कि 45 से भाग देते हैं, सॉरी 135 से भाग देते हैं तो शेषफल अपना 9 बचता है, और उसी संख्या में जब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या हो जाएगा? ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए कि सर 135 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल अपना 9 आता है। अब कहता है कि इफ द सेम नंबर डिवाइडेड बाय 15, अगर इसी नंबर में 15 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा? अब आप देख पा रहे हो कि सर नंबर निकालने की हमारी औकात नहीं है, नंबर निकालने में हम जाएंगे तो थोड़ा सा वक्त गवा देंगे। तो हम क्या करेंगे कि सर हम क्या करेंगे कि डायरेक्टली आपके रिमाइंडर में ही भाग दे देंगे 15 से, डायरेक्टली आपके रिमाइंडर में ही 15 से भाग दे देंगे। तो अगर 15 से भाग देते हैं 9 में तो भाग नहीं लगता है ना? बचपन में पढ़े हैं कि 15 से भाग देते हैं 9 में तो भाग नहीं लगता है, और भाग जब नहीं लगेगा तो ये खुद ही शेषफल बन के रह जाएगा, ये खुद ही शेषफल बन के रह जाएगा, है ना? बचपन में मैम भी पढ़ाती थी कि भाग तो तभी लगाएंगे जब अगला पार्टी बड़ा होता था, ठीक है ना? अब ये पार्टी ही छोटा है तो भाग लगेगा ही नहीं, भाग लगेगा नहीं तो खुद ही शेषफल बन के बैठेगा, है ना? खुद ही शेषफल बन के बैठेगा। जैसे कोई भाग लगाते थे, लास्ट में 9 बच गया, उसके बाद जबरदस्ती थोड़ी ना भाग लगाते थे, वो शेषफल ही रह जाता था, वो छोटा हो गया तो शेषफल हो गया, है ना? तो शेषफल अपना क्या हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा। शेषफल आपका क्या हो जाएगा श्रीमान? तो 9 हो जाएगा, ये आपका उत्तर बन जाएगा। सेम क्वेश्चन इस तरह से है आपके स्क्रीन पर, कहता है कि इफ ए नंबर डिवाइडेड बाय 45 लेफ्स रिमाइंडर 9, इफ द सेम नंबर डिवाइडेड बाय 7 देन व्हाट विल बी रिमाइंडर? शेषफल क्या हो जाएगा? चलिए फट से, व्हाट विल बी रिमाइंडर? शेषफल आपका क्या हो जाएगा? चलिए, तो कहता है श्रीमान, कहता है कि सर किसी नंबर में 45 से जब भाग देते हैं तो शेषफल अपना 5 प्राप्त होता है। कहता है इफ द सेम नंबर डिवाइडेड बाय 7 व्हाट विल बी रिमाइंडर? इसी नंबर में जब हम 7 से भाग देंगे शेषफल क्या आएगा? अब यहाँ पे देखिए है क्या कि 7 से भाग देंगे शेषफल क्या आएगा? तो अगर हम नंबर में 7 से भाग ना देके हम सीधा-सीधी रिमाइंडर में 7 से भाग देते हैं, तो हम देख पाते हैं कि भाग नहीं लगेगा, तो शेषफल अपना कितना आ जाएगा सर? 5 आ जाएगा। इस प्रक्रिया के अनुसार देखा जाए तो शेषफल आपका 5 आ जाएगा। फिर आप कहोगे सर आप ऐसा करो कि के बरा यहाँ पे एक चांस भाग लगा के देखो, है ना? के बराबर जो हम लगाते थे, सर एक चांस भाग लगा के देखो, तो आप कहेंगे सर 45 एकम 45 और 5 कितना? 50 हो जाएगा। 45 एकम 45 और 5 कितना? तो 50। ये 50 में आप 7 से भाग देके देखिए, तो आप कहेंगे सर 7 7 जा 49, 49 शेषफल कितना आ रहा है सर? तो आप कहेंगे 1 आ रहा है। सर आपके नियम के अनुसार तो 5 आ रहा है, फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सर 1 आ रहा है। आई थिंक सर के यहाँ पे 1 के जगह पे 2 मानिएगा तो भी रिमाइंडर बदल जाएगा। अगर हम यहाँ पे सर 2 मान देते हैं कि अगर मान लो कि 2 चांस भाग लगा अपना, तो 45 2 जा कितना? 90, और 90 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 95। 95 डिवाइडेड बाय 7, देन 7 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 आपका शेषफल कितना आ जाएगा? तो 4 आएगा।
आप कह रहे हो ये क्या हो रहा है सर, कभी सेसफल 5 आ रहा है, कभी सेसफल 1 आ रहा है, कभी सेसफल आपका 4 आ रहा है, ये अलग अलग सेसफल क्यों आ रहा है, अलग अलग सेसफल क्यों आ रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम किसको मानेंगे, 5 को सही करेंगे, 1 को सही करेंगे कि 4 को सही करेंगे, या फिर के बराबर हम 3 माने तो कुछ और आ जाएगा, के बराबर 4 मारेंगे तो कुछ और आ जाएगा। तो व्हाट इज दिस, तो आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा सर, कांट बी सेड। आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, कांट बी सेड। कह नहीं सकते कि हमारा आंसर क्या होगा, है ना, कह नहीं सकते कि हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है ना, कह नहीं सकते कि हमारा आंसर क्या होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा सिचुएशन अपने साथ क्यों भेंट किया, उसकी बात करें कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। तो अभी तक जो सवाल हम लोग देख रहे थे, सुनिएगा ध्यान से, है ना। चलो ना भाई, 9 ही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 9 ही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 9 है ना, 7 से भाग लगा दोगे 2 आ जाएगा, 7 से भाग लगा दोगे 2 आ जाएगा, चलो कोई नहीं। आप यहाँ पे एक चांस मान के देख लो, 45 से कम 45 और 9 कितना 54, और 45 से कम 45 और 9 54, 54 में आप भाग दे दीजिए 7 से, आप कहेंगे सर 7 7 49, शेषफल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 2 मान लोगे तो 45 गुना 90 और 90 9 कितना, तो 99, 99 में अगर आप 7 से भाग दे दोगे तो 14 7 98, शेषफल कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 1 आ जाएगा। तो कभी 1 आ रहा है, कभी 5 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, तो भी तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। बाय मिस्टेक हमने 5 लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम 9 भी लिखते हैं तो भी हमारा रिमाइंडर डिसाइड नहीं हो पा रहा है। क्यों, अभी 1 आ रहा है, कभी 5 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, तो भी यहाँ पे आपका आंसर क्या बन रहा है सर, कांट बी सेड, है ना, कांट बी सेड बन रहा है। तो ऐसा सिचुएशन कब आ रहा है, तो इसके लिए होता क्या है कि सर कैसे पकड़ेंगे कि कब आंसर सीएनडी हो जाएगा और कब हमारा नियम फॉलो करेगा। उसके लिए होता क्या है कि डिवाइजर 1 शुड बी मल्टीपल ऑफ डिवाइजर 2, भाजक 1 भाजक 2 का क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। नोट करके आप लिख लीजिएगा कि भाजक 1 भाजक 2 का क्या होना चाहिए सर, गुणज होना चाहिए। आप यहाँ पे नोट करके पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, या फिर हम साफे कर देते हैं पूरा, ठीक है, या फिर यहीं पे लिख लीजिए, या फिर ये तो फर्जी हो गया ना, ये तो है था ही नहीं, 5 तो था ही नहीं, तो इसको हटा ही दो। और यहीं पे आप नोट बना के लिख लीजिए, यहीं पे आप नोट बना के लिख लीजिए सर कि सर डिवाइजर 1 शुड बी मल्टीपल ऑफ डिवाइजर 2। नोट बना के लिख लेंगे कि डिवाइजर 1 डिवाइजर 1 डिवाइजर 1 शुड बी मल्टीपल ऑफ डिवाइजर 2, शुड बी मल्टीपल ऑफ डिवाइजर 2, मल्टीपल ऑफ डिवाइजर 2, डिवाइजर 1 शुड बी मल्टीपल ऑफ डिवाइजर 2, मतलब भाजक 1 भाजक 2 का गुणज होना चाहिए, है ना। ज्यादा ही अंग्रेजी हम नहीं जानते हैं, तो आप इतना भी समझ सकते हैं, भाजक 1 भाजक 2 का भाजक 2 का भाजक 2 का भाजक 2 का गुणज होना चाहिए, है ना, गुणज होना चाहिए, गुणज होना चाहिए, भाजक 1 भाजक 2 का गुणज होना चाहिए, मतलब डिवाइजर 1 शुड बी मल्टीपल ऑफ डिवाइजर 2, है ना। ठीक है ना, भाजक 1 भाजक 2 का गुणज होना चाहिए, डिवाइजर 1 शुड बी मल्टीपल ऑफ डिवाइजर 2। अब देखिए कहने का मतलब है कि 45 से भाग देते हैं तो ये हमारा क्या है सर, ये हमारा डिवाइजर 1 है, ये हमारा क्या है, डिवाइजर 1 है। उसी नंबर में 7 से भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा, तो ये हमारा क्या है सर, डिवाइजर 2 है। तो डिवाइजर 1 शुड बी मल्टीपल ऑफ डिवाइजर 2, 7 का पहाड़ा पढ़ने पर 45 आना चाहिए। अगर 45 आ जाता है तब आपका नियम फॉलो करेगा, जो नियम हम लोग लेके चल रहे थे, ठीक है ना। लेकिन 7 का पहाड़ा पढ़ने पर अगर 45 नहीं आता है तो आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, कांट बी सेड। आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, कांट बी सेड। अभी तक के जितने भी सवाल हम देख पा रहे थे कि 135 से भाग देते हैं 9 आता है, 15 से भाग देंगे क्या आएगा, तो 15 9 35 से, ये सेटिंग था। 45 से भाग देते हैं, शेषफल 5 आता है, 5 से भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा, 5 नामा 45, सेटिंग था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 45 से भाग देते हैं, शेषफल 9 आता है, 5 से भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा, तो सेटिंग था 5 नामा 45। लेकिन हम यहाँ पे देखिए कि अपना जो ये सवाल है, ये सवाल कहता है कि 45 से भाग देते हैं, शेषफल 9 आता है, 7 से भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा, 7 का पहाड़ा पढ़ने पर 45 नहीं आता है। मतलब कहने का मतलब है कि 45 जो है वो 7 से कट जाना चाहिए पूरा का पूरा। अगर कटेगा तभी आंसर सटेगा, नहीं कटेगा तो फिर आपका मामला क्या हो जाएगा, सीएनडी हो जाएगा, है ना। मामला क्या हो जाएगा सर, सीएनडी हो जाएगा। क्लियर है सभी को, यस या नो, क्लियर है सभी को। यूट्यूब पे लाइव क्लास कब होता है, यूट्यूब पे हम नहीं पढ़ाते बाबू, यूट्यूब पे हम पढ़ाते हैं बिहार पुलिस के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कहता है कि यदि किसी संख्या को 21 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 13 बचता है। 21 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 13 बचता है। कहता है इफ ए नंबर डिवाइडेड बाई 21 लिव्स रिमाइंडर 13। कहता है कि सर 21 से डिवाइड करते हैं शेषफल अपना 13 होता है, ठीक है ना। अब कहता है कि इफ स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, इफ स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाई सेम डिवाइजर, स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाई सेम डिवाइजर, देन फाइंड द रिमाइंडर। शेषफल क्या हो जाएगा। कहता है 21 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 13 बचता है। कहता है इस संख्या के वर्ग को, इस संख्या के वर्ग को उसी भाजक से, सेम डिवाइजर, उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या हो जाएगा। शेषफल क्या हो जाएगा। कहता है कि सर 21 से डिवाइड करते हैं किसी नंबर में तो शेषफल अपना 13 आता है। अब कहता है कि इसी नंबर, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, इस नंबर का वर्ग करते हैं, वर्ग करके, इसी नंबर का वर्ग करके सेम डिवाइजर मतलब 21 से ही डिवाइड किया जाए, देन व्हाट विल बी रिमाइंडर, देन व्हाट विल बी रिमाइंडर। शेषफल क्या हो जाएगा। तो देखिए फिर से हम चेक करेंगे सबसे पहले कि डिवाइजर 1 डिवाइजर 2 का मल्टीपल है 21 का, पहाड़ा पढ़ला पर 21 आता है, आप कहेंगे हाँ आता है। अब ये क्या कर रहा है कि हमारे नंबर का स्क्वायर कर रहा है सर, ध्यान से समझिएगा, ये हमारे नंबर का स्क्वायर कर रहा है ना। तो हम आपके रिमाइंडर का स्क्वायर कर देंगे। ये हमारे नंबर का स्क्वायर कर रहा है। हम लोग तो यही कर रहे थे ना, नंबर निकालने की औकात नहीं थी, हम डायरेक्टली रिमाइंडर में भाग देके डिसाइड कर रहे थे आंसर हम, ठीक है। ये हमारे नंबर का वर्ग कर दिया तो हम आपके रिमाइंडर का वर्ग कर देंगे, ठीक है। टिट फॉर टैट, है ना, टिट फॉर टैट। आप हमारे नंबर का वर्ग करोगे, हम आपके रिमाइंडर का वर्ग कर देंगे। आप हमारे नंबर को डबल करोगे, हम आपके रिमाइंडर को डबल कर देंगे। आप हमारे नंबर का क्यूब करोगे, हम आपके रिमाइंडर का क्यूब कर देंगे। टिट फॉर टैट, है ना। आप हमारे नंबर का नंबर में 4 से भाग दे दोगे, हम आपके रिमाइंडर में 4 से भाग दे देंगे। आप हमारे नंबर को 2/3 कर दोगे, हम आपके रिमाइंडर को 2/3 कर देंगे। आप हमको छेड़िएगा, हम आपको छेड़ेंगे, भलाई का जमाना नहीं है। टिट फॉर टैट। तो यहाँ पे ही हमारे नंबर का स्क्वायर कर रहा है सर, हम आपके रिमाइंडर का स्क्वायर कर देंगे। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 13 का स्क्वायर 169, और उसमें हम क्या करेंगे सर 21 से डिवाइड करेंगे। तो 21 से डिवाइड करेंगे तो 21 8 जा 168, शेषफल कितना आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर शेषफल 1 आ जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर शेषफल क्या हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा। 1 विल बी करेक्ट आंसर। शेषफल क्या हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा, ठीक है। शेषफल क्या हो जाएगा। तो शेषफल अपना 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कहता है कि सर दो संख्याएं 17 से विभाज्य होने पर क्रमशः 13 और 11 शेषफल देती है, 13 और 11 शेषफल देती है। यदि उन संख्याओं का योग, उन दो संख्याओं का योग 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। चलिए बताइए श्रीमान, क्या समझ में नहीं आया। नॉट क्लियर। प्रकाश जी क्या क्लियर नहीं हुआ, बता दो भाई, पूरा लिखिए क्या क्लियर नहीं हुआ। प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं मिलेगा बाबू, प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जो है क्लास पीडीएफ की बात हुई है, क्लास पीडीएफ की बात हुई है, क्लास पीडीएफ हम प्रोवाइड करेंगे, आप प्रोवाइड कर ही रहे। बता दीजिए कुछ नाम था जो नॉट क्लियर लिखे थे। हाँ प्रकाश जी रिपीट कर दीजिए। रिपीट क्या है भैया जी। 21 से भाग देते हैं साहब तो शेषफल 13 आता है। इस संख्या का वर्ग कर रहा है, वर्ग करके भाग देने कह रहा है 21 से, देन शेषफल क्या हो जाएगा, देन शेषफल क्या हो जाएगा। तो आप हमारे संख्या का वर्ग कर रहे हैं साहब, तो हम आपके रिमाइंडर का वर्ग कर देंगे, ठीक है। आप हमारे संख्या का वर्ग कर रहे हैं तो हम आपके रिमाइंडर का वर्ग कर देंगे, ठीक है, और वर्ग करके भाग दे देंगे। टिट फॉर टैट वाली कहानी है। जैसे अब तो आप लोग रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं तो हम क्या ही कहें। तो बचपन वाली बदला आप याद करिए। बचपन में जब लड़ाई होती थी, आप हमको पीट दिए, और आप हमको पीट दिए तो जाहिर सी बात है आप हमसे मजबूत है, तभी आप हमको पीट दिए, और हमको बदला लेना होता है कि बदला हमको लेना है। भाई बदला तो लेते थे बचपन में, है ना। बचपन में तो बदला वाली कहानी होती थी, कोई उतना दिमाग नहीं था कि चलो भाई कंप्रोमाइज करो, चलो हटाओ, लड़ाई झगड़ा ना करो, है ना। आप हमको पीट दिए, हमको भी बदला लेना होता था, तो हम बदला लेंगे कैसे। अगर आपके घर कंप्लेन करेंगे फिर ठोक दीजिएगा, गाली उली देंगे और ठोक दीजिएगा, तो बदला कैसे होता था। बदला तो लेना है, तो बदला लेने के लिए हम क्या करते थे कि आपके छोटका भाई को पीटते थे,
याद करिए, यही बचपन में बदला होता था। आपके छोटका भाई को पीट दिए, आप हमको छेड़िए, हम आपके छोटका भाई को छेड़ेंगे। भलाई का जमाना नहीं है। आप हमारी संख्या का बर करिएगा, हम आपके छोटका भाई का बर कर देंगे। कहानी वैसी है। आप नॉर्मली अभी हमको पीट रहे थे, अब यहाँ पे कंबल ओढ़ा के पीट रहे हैं, हम आपके छोटका भाई को कंबल ओढ़ा के पीटेंगे। टिट फॉर टैट, कहानी वही है, कुछ नहीं। क्लियर हो गया? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दो संख्याएं हैं, टू नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 17 लिव्स रिमाइंडर 13 एंड 11। कहता है 17 से जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपका क्या होता है सर? 13 और 11 आता है। कहता है इफ द सम ऑफ दोज टू नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 17 व्हाट विल बी रिमाइंडर। अब देखिए क्या है कि सर 17 से डिवाइड करते हैं अपन लोग, कोई नंबर है, अपन मान लिया जाए x एक नंबर है, 17 से डिवाइड करते हैं, कितना भी चांस भाग लगे शेषफल कितना आता है? तो शेषफल अपना 13 आता है। बहुत अच्छी बात है। अब एक दूसरा नंबर है अपना 22, दूसरा नंबर है अपना 22, और जब उसमें हम 17 से डिवाइड करते हैं देन शेषफल अपना क्या आता है? 11 आता है। कितने चांस भाग लगा डजेंट मैटर, ठीक है। एक नंबर है अपना x जिसमें हम 17 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल अपना 13 आता है। एक दूसरा नंबर है अपना 22 जिसमें 17 से डिवाइड करते हैं शेषफल अपना 11 आता है, ठीक है। अब कहता है कि सर इफ द सम ऑफ बोथ नंबर डिवाइडेड बाय 17 देन व्हाट विल बी रिमाइंडर। अगर उन दोनों संख्याओं को हम जोड़ दें और जोड़ने के बाद 17 से डिवाइड करें देन व्हाट विल बी रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होगा? कहने का मतलब है कि दोनों संख्याएं जो है अपनी x प्लस वाई, इन दोनों को जोड़ दिया जाए और जोड़ने के बाद वही सेम डिवाइजर मतलब 17 से डिवाइड किया जाए देन व्हाट विल बी रिमाइंडर। शेषफल क्या हो जाएगा? देन व्हाट विल बी रिमाइंडर, शेषफल क्या आ जाएगा? तो सिंपल सी वही बात हो गई, वही बात हो गई कि आप हमारे दोनों संख्याओं को जोड़ रहे हो साहब, तो हम आपके रिमाइंडर को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। टिट फॉर टैट। आप हमारे दोनों संख्याओं को क्या कर रहे हैं सर? जोड़ रहे हैं, तो हम आपके रिमाइंडर को जोड़ देंगे। आप हमारे दोनों संख्या को जोड़ रहे हैं, हम आपके रिमाइंडर को जोड़ देंगे। तो 13 और 11 दोनों को जोड़ देंगे, तो 13 और 11 कितना हो जाएगा सर? 24। और उसी में हम भाग दे देंगे किससे? तो 17 से। 17 बन जा 17, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर 7 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर 7 आ जाएगा। 7 विल बी करेक्ट आंसर। 7 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 7 विल बी करेक्ट आंसर। 7 आपके सवाल का उत्तर। क्लियर है सभी को? क्लियर है, यस या नो? हाँ, सोनाली राय जी बताइए क्या समस्या आ गया? रूपा कुमारी बताइए क्या दिक्कत आ गई बाबू? जब हम समझा रहे हैं आप नोट कर रहे हो अखिलेश गुप्ता जी, तो छूट जाएगा तो छूट जा रहा है। अरे लिखा लिखा है, पीडीएफ तो लग तो जाती है ना भाई, फिर क्या है लिखने में समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? अपना दिमाग पहले यहाँ पे लगाइए। 24 कैसे? दोनों रिमाइंडर को जोड़ दोगे बाबू, 13 और 11 26 होता है क्या? 24 ही होगा ना बाबू। अगर दोनों आप हमारे नंबर को जोड़े हो, हम आपके रिमाइंडर को जोड़ेंगे, तो 13 और 11 कितना हो जाएगा? तो 24 हो जाएगा। और 24 में भाग देंगे 17 से, शेषफल क्या आएगा? अंकिता प्रिया जी बढ़िया से चेक किया कीजिए, क्लास पीडीएफ लग जाती है, ठीक है ना। चेक करिएगा नहीं और खाली कंप्लेन करिएगा, तो ऐसे नहीं होगा ना, ठीक है। समझ नहीं आया? अरे क्या समझना क्या है, हम तो आपको कह रहे हैं ना कि आप क्या कर रहे हो कि हमारे दोनों नंबर को ऐड कर रहे हो। हमने क्या कहा कि टीट फॉर टैट की कहानी है, टीट फॉर टैट की कहानी है। आप हमारे दोनों नंबर को ऐड कर रहे हो, हम आपके दोनों रिमाइंडर को ऐड करेंगे। बदला लेना है हमको, ऐसा नहीं है, बदला लेना है। आप हमारे दोनों नंबर को ऐड कियो, हम आपके दोनों रिमाइंडर को ऐड करेंगे। तो आप हमारे दोनों नंबर को ऐड करके भाग दे रहे हो, हम आपके दोनों रिमाइंडर को ऐड करके भाग देंगे। तो 13 11 कितना? तो आप कहेंगे 24। 24 में 17 से भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा? हमको आपको छेड़ने की औकात नहीं है ना, सिंपल सी बात है। आप हमारे नंबर को ऐड कर रहे हैं तो हमको नंबर निकालने का औकात ही नहीं है, आपको छेड़ने की औकात ही नहीं। आप तो हमको पीट दिए, है ना, मजबूत थे पीट दिए, लेकिन हमको बदला लेना है। तो बदला लेने के लिए तो हम छोटके भाई को पीटेंगे ना, सिंपल सी कहानी है। चलिए क्लियर है, तो शेषफल अपना साथ साथ। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मीन्स ऑफ सक्सेसिव डिवीजन की, क्रमिक विभाजन। यहां से आपका सवाल बनेगा परीक्षा में, ठीक है ना। मीन्स ऑफ सक्सेसिव डिवीजन, सक्सेसिव डिवीजन पे हम लोग चर्चा करेंगे। और सक्सेसिव डिवीजन होता क्या है,
सक्सेसिव डिवीजन होता क्या है उसकी अगर हम बात करें तो कहता है इफ वी डिवाइड अ नंबर बाय अ पार्टिकुलर नंबर देन अगेन डिवाइड बाय रिजल्टिंग क्वोशंट बाय अ नंबर एंड अगेन दैट्स कॉल्ड इज सक्सेसिव डिवीजन। कहता है कि जब किसी नंबर में हम किसी डिवाइजर से भाग देते हैं, ध्यान सुनिएगा, जब किसी नंबर में हम किसी डिवाइजर से भाग देते हैं और प्राप्त क्वोशंट में जब हम दूसरे डिवाइजर से भाग देते हैं और यही प्रक्रिया जारी रहती है, दैट्स कॉल्ड सक्सेसिव डिवीजन, है ना। दैट्स कॉल्ड सक्सेसिव डिवीजन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रमिक विभाजन। लगातार भाग देना, क्रमिक भाग देना, क्रमागत भाग देना, है ना। तो ये आपका क्या कहलाता है सर? सक्सेसिव डिवीजन कहलाता है। ठीक है ना। ये आपका क्या कहलाता है बच्चों? सक्सेसिव डिवीजन कहलाता है और इस पे हम लोग नेक्स्ट डे बात करेंगे। नेक्स्ट डे बात करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले दिन पुनः प्रसारित करेंगे सेवा। तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।